हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। ना जब छोटे तो हमने सुना था कि 9 प्लैनेट होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि प्लैनेट 8 होने लगे और फिर दोबारा बात चल रही है कि प्लैनेट शायद दोबारा 9 हो सकते हैं। तो ये क्या चल रहा है, इसको आज हम समझेंगे आज की वीडियो से। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ प्लैनेट क्या होती है, कि कौन प्लैनेट कहलाया जा सकता है। इसके बाद हम जानेंगे कि प्लूटो की एग्जिट क्यों हुई। फिर हम जानेंगे कि डिस्कवरी ऑफ 9 प्लैनेट जो भी चल रही है वो किस हद तक सही है। तो चलिए एक एक करके डिस्कवर करते हैं, पर पहले ये जानते हैं, इसका जवाब दीजिए मुझे। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ द प्लैनेट? नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, या फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और यूनाइटेड नेशन? इनमें से कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, जरा मुझे जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले हमारे करंट सोलर सिस्टम के बारे में। करंट सोलर सिस्टम में दिस इज अ वेरी स्मॉल फैक्ट कि आपका सेंटर में आपका सोलर सिस्टम में सन होता है। इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं। शुरुआत के 4 प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं और बाद के 4 प्लैनेट्स को जोवियल प्लैनेट्स कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। शुरुआत के 4 प्लैनेट जो आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इसलिए होते हैं, ये होते तो छोटे हैं बट इनकी डेंसिटी और इनका जो मास होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। डेंसिटी हाई इसलिए होती है बिकॉज ये रॉकी होते हैं। इनके अंदर ग्रेविटी इतनी होती है, या फिर सन कहा जाए तो इसलिए होता है कि सन की ग्रेविटी और सन जो नैनो फ्लेयर्स इतनी स्ट्रांगली भेजता है कि जो गैसियस इनका जो आउटर स्पेस होता है वो हट जाता है, बहुत ही मेजर थिकनेस वाला नहीं रहता। लेकिन जो बाद के प्लैनेट में सन का इफेक्ट कम होता है, नैनो फ्लेयर्स इतने नहीं होते, तो इनमें जो गैसेस क्लाउड्स होते हैं, मोटी मोटी गैसेस होती हैं, वो उड़ नहीं पाती। तो ये जो बाद वाले प्लैनेट्स होते हैं इनके अंदर गैसेस बहुत ज़्यादा होती है, इनका कंस्ट्रक्शन मोस्टली गैसेस से होता है। जबकि आपके जो बिगिनिंग के प्लैनेट होते हैं इनका रॉकी स्ट्रक्चर होता है। जैसे अर्थ में ही देखिए, अपनी डेंसिटी में आयरन, निकल वगैरह हम सब पाए जाते हैं। यहाँ पे गैसेस कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा। इनको जोवियल इसलिए भी कहते हैं बिकॉज जुपिटर के जैसे बड़े बड़े होते हैं, राइट। ये फैक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद एक चीज तो ध्यान रखनी है, एलन स्टर्न वॉज द फर्स्ट पर्सन और वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हु टॉक्ड अबाउट ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं। पहले से प्लैनेट होते थे बट देन ही टॉक्ड अबाउट नई नॉर्मल प्लैनेट होते हैं, आपके ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं, फिर आपके सैटेलाइट प्लैनेट होते हैं। सैटेलाइट प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो कि एक्चुअली होते तो प्लैनेट जैसे बड़े हैं, उनके बाकी फीचर्स भी मैच करते हैं, बट वो एक्चुअली इतना बड़ा साइज होने के बावजूद वो किसी और प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व करते हैं। जैसे टाइटन विच इज अ मून ऑफ वन ऑफ द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, लेकिन वो इतना बड़ा है कि उसका साइज मरकरी से भी बड़ा माना जाता है। नाउ दैट इज अ सैटेलाइट प्लैनेट। डॉर्फ प्लैनेट वो होते हैं जो किसी एक वजह से या 2 वजह से प्लैनेट होने की कैटेगरी से बच जाते हैं। तो सवाल ये बनता है, प्लैनेट होने के लिए क्या होना चाहिए? तो प्लैनेट होने के लिए 3 कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है, जो कि दी थी आपकी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने 2006 में, जब इसने ड्वार्फ प्लैनेट का नोमेनक्लेचर एक्सेप्ट किया और साथ में ही प्लूटो को इससे बाहर कर दिया था। इसमें 3 कंडीशंस रखी गई थी। पहली बात, एनी प्लैनेट शुड ऑर्बिट अ स्टार, दैट्स व्हाई सैटेलाइट प्लैनेट आर नॉट अ प्लैनेट। वो बाकी तो कैटेगरी को फुलफिल करते हैं कि इनफ ग्रेविटी होती है, कि स्फेरिकल होते हैं, बाकी वो अपना ऑर्बिट भी क्लियर कर पाते हैं। 3 कंडीशन है, दे शुड ऑर्बिट अ स्टार, सेकेंड इतनी ग्रेविटी हो कि वो स्फेरिकल शेप में आ जाए, तीसरा कि अपना ऑर्बिट क्लियर कर पाए। जैसे आपने देखा होगा हमारे सैटर्न के आसपास रिंग होती है, बट ये रिंग फिर भी ना बहुत क्लियर है, कि क्लियरली डिफाइंड है, ऐसा नहीं है कि इट इज सराउंडेड बाय मेनी डेब्रीज। और सोलर सिस्टम में ऐसा बहुत कम है कि जो आपके प्लैनेट के आसपास बहुत बड़ी डेब्री हो, राइट। अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता और प्लैनेट के आसपास डेब्रीज ज्यादा होती हैं तो उसे बाहर चला जाता है। जैसे प्लूटो आपका लाई करता है क्यूपर बेल्ट में। अब ध्यान रखिएगा, सोलर सिस्टम में 2 इंपॉर्टेंट बेल्ट होती हैं। एक ये आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में होती है, एक आपकी होती है क्यूपर बेल्ट जो कि नेपच्यून के बाद में आती है। ये ध्यान रखिएगा, एस्ट्रॉइड बेल्ट ये और आपकी क्यूपर बेल्ट जो कि नेपच्यून के बाद आती है, राइट। ये यहाँ पे आपके सेलेस्टियल बॉडीज हैं, टूटी फूटी फ्रेगमेंट्स हैं। कहते हैं ये पहले प्लैनेट हुआ करता था जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, बट ग्रेविटी ऑफ जो जुपिटर इतनी थी कि वो सन से एकदम कंपीट करती है, और जो प्लैनेट है इसके फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं। अब इस चीज का ध्यान रखिएगा।
जो आपका प्लूटो है वो क्यूपर बेल्ट में आता है एंड इट इज कंसिडर कि इसकी ग्रेविटी इतनी नहीं थी कि इस बेल्ट को क्लियर कर पाई, अपने आसपास की डेब्रीज को हटा पाए, एंड दैट्स वाई इसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया. सो थर्ड रीजन इज द रीजन कि प्लूटो इज आउटसाइड द कैटेगरी ऑफ बीइंग अ प्लैनेट. साथ में ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था सैटेलाइट प्लैनेट जो होते हैं उनका साइज इनफ होता है, उनकी ग्रेविटी भी अच्छी होती है, वो क्लियर भी कर पाते हैं अपने ऑर्बिट को. बट क्यों वो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आते? बिकॉज दे ऑर्बिट अ प्लैनेट एंड नॉट अ स्टार, राइट. तो ये सैटेलाइट प्लैनेट की कैटेगरी होगी. इसका एग्जाम्पल है आपका टाइटन. आगे चलते हैं, जरा समझते हैं अब हम 9th प्लैनेट के बारे में, which is actually yet not discovered, but it is a hypothesis. अभी भी hypothesis है इसके बारे में कि हुआ क्या. What happened is, this is ये आपका नेपच्यून है जो लास्ट प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम में. इसमें जो क्यूपर बेल्ट की डेबरीज हैं वहाँ कहीं ना कहीं एनॉमलीज मिल रही, मतलब क्लस्टर डेवलप हो रहा है, एज इफ कोई ग्रेविटी इन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही है. बट सो फार इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, मतलब उसको पिन पॉइंटेड लोकेट नहीं किया गया, बट ग्रेविटेशनल एनॉमलीज मिल रही हैं. सो दे आर 2 क्लास ऑफ कैटेगरीज. एक साइंटिस्ट आपके कह रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर इज अ 9th प्लैनेट जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल एनॉमली हो रही है, बिकॉज दे कैन आइडेंटिफाई अ ऑर्बिटल पाथ. बोलते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एनॉमली है वो ओवरऑल एक पूरे पाथ के आसपास हो रही है, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट ना रिवॉल्व कर रहा है और अपने आसपास इस क्यूपर बॉल के ऑब्जेक्ट्स को हिंडर करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है. But then there is a second set of scientists who says that just because we are not able to pinpoint, और इसका size almost 6 to 10 times the size of Earth है, हम तब भी नहीं देख पा रहे, possibility है कि ये planet ना होके black hole हो सकता है. And that is something more interesting, कि या तो ये planet है और अगर वो हाइपोथेसिस खत्म हो जाती तो ये शायद एक ब्लैक होल भी हो सकता है. इसीलिए साइंटिस्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो आज का बस बेसिकली यही था कि ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट में किस तरीके से एनॉमलीज आर सजेस्टिंग कि देयर माइट बी अनदर प्लैनेट, 9th प्लैनेट. अगर डिस्कवर होता है तो हम नया ऐड कर देंगे, और अगर नहीं तो पॉसिबिलिटी है एक ब्लैक होल के बारे में हमें और जानने को मिल जाए. इसी के साथ अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोमेनक्लेचर. एज आई सेड, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो इसका सीधा सीधा जवाब था, आप जवाब दे पाएंगे. इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है. हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कनेक्ट करें, बिकॉज वी आर हेयर जस्ट टू हेल्प यू. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.